गुरुकुल में पढ़ने गए 4 ब्राह्मण के बालक और पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो गुरु जी से आज्ञा मांगी। कहा गुरु जी हमको आज्ञा दीजिए हम अपने घर जाएं, क्योंकि वेद पुराणों की शिक्षा पूरी हुई। अब हम चलते हैं, इसी विद्या के बल से अपनी जीविका चलाएंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और ऐसा कह करके आज्ञा लेकर के जब चलते हैं तो रास्ते में एक स्त्री को देखा और वह स्त्री पीपल के डाल और पत्तों को लेकर के आ रही थी। बड़े वाले ने कहा मेरी कविता तो बन गई, पीपर लाई नारी। उसने कहा मेरी कविता बन गई और वह प्रसन्न हुआ। फिर आगे चलते हैं और सबसे छोटे वाले को भूख लगती है और कहते भैया भूख लगी है। इतने में बड़े वाले ने कहा कि मीठी मीठी काली काली जामुन देख मन ललचाया, देख मन ललचाया। तो कहा ये मीठी जामुन काली जामुन कहाँ है? तो तीसरे वाले ने कहा कि वो देखो दिखाई पड़ रहा है, मैं बड़ा हूँ लंबा हूँ इसलिए उछल कूद करके अभी तोड़ करके सबको खिलाऊंगा। लेकिन उसने छलांग लगाया, कूद लगाया, लेकिन वह जामुन ना मिली। तो दूसरे ने कहा कि जामुन पार न पावहीं, तुम जामुन को तोड़ नहीं सकते, जामुन के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए जामुन पार न पावहीं। कहा मेरी कविता बन गई। अब 2 बचे और जब 2 आगे चलते हैं तो आगे देखा कि एक जगह पर गूलर का फल नीचे गिरा हुआ है, गूलर का पेड़ है। तो सभी ने कहा जामुन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चलो गूलर ही खा लिया जाए। और गूलर महर महर महक रहा था, वो शक्कर के समान मीठा और स्वादिष्ट सुगंधित था। और सभी ने उठा करके गूलर को जैसे खाने का प्रयास किया, उसमें से भुनगा निकला और भर 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 उड़ते हुए सब चले गए। उस गूलर को खाया। गूलर को उमर भी कहते हैं। तो तीसरे ने कहा, ऊपर देखा और कहा उमर के फल झरी गए। तीसरे ने कहा हमारी कविता बन गई, उमर के फल झरी गए। उन 4 ब्राह्मण पुत्रों ने देखा कि बरगद के नीचे 2 किलहटी आपस में चो 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 करके लड़ रहे हैं। तो चौथे ने कहा कि बरातरी छिड़ गई रार। कहा बरा माने बरगद और तरी माने नीचे, बरगद के नीचे रार यानी लड़ाई झगड़ा छिड़ गई। और सबसे छोटे वाले ने जब यह कहा तो सभी ने कहा चलो भैया एक कविता बन गई। वे मूर्ख थे, कहीं जो है आधी आधी लाइन की कविता होती है, लेकिन वे प्रसन्न थे और अपने घर में गए, माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि हम पानी पी लें, आराम कर लें और चल करके दूसरे दिन सुनाएंगे राजा को कविता और हमको मिलेगा धन, जीवन आराम से पार होगा, फिर किस बात की टेंशन। तो जब वहाँ पर दूसरे दिन जाते हैं तो मंत्री बुद्धिमान है और उसने सबके मन की बात जानी। तो समझा कि यह ब्राह्मण पुत्र हैं लेकिन मूर्ख हैं, इन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र हैं तो इनका भी सम्मान होना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई की है लेकिन अब इनका सबका भी जो है सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि हमारा वेद शास्त्र कहता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा। तो भैया ब्राह्मणों का सम्मान होता है, इसलिए मंत्री ने कहा ठीक है। राजा को यह बात सुनाई, कहा 4 ब्राह्मण पुत्र आए हैं और आपको ऐसी दिव्य राम कथा सुनाएंगे जिसका आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो राजा ने दरबार में उन 4 पुत्रों को बुलाया और कहा सुनाइए आप हमें सुंदर राम कथा।
राजा ने मंत्री से कहा कि इन्होंने जो कविताएं सुनाई इनका अर्थ क्या है? तो मंत्री ने कहा कि हे राजन सुनिए, पीपर लाई नारी। मंदोदरी अपने पति रावण से कहती है कि पर नारी, आप पराई नारी को लेकर आए हैं, ये ठीक नहीं किया है। जामुन पार न पावहीं, जा माने जिसको, अब मुन माने मुनि, ऋषि मुनि, जिसको ऋषि मुनि पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे परमात्मा की नारी का हरण किया है। और फिर उम्र के फल झर गए। उम्र यानी तुम्हारी उम्र अब बीत चुकी है। रावण की बुद्धि में मंदोदरी की शिक्षा समझ में नहीं आती है और मंदोदरी को डांट दिया। रावण ने हठ किया और लड़ाई हुई तो बरातरी छिड़ गई रार। उस वरा माने सर्वश्रेष्ठ विशाल समुद्र के किनारे रार छिड़ गई, लड़ाई हुई राम रावण में, और राम रावण की लड़ाई हुई तो रावण मारा गया। इन मूर्खों की कविता से ऐसी सुंदर राम कथा निकली। मेरे प्रिय मित्रों, भगवान की कथा कहीं से भी प्रकट हो सकती है। आप सभी आनंद से रहिए और अपने इष्ट मित्रों को इस YouTube चैनल आध्यात्म दीप से जोड़े रखिए। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।